वेलकम बैक वंस अगेन। आज कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इन हिंदी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी तामीराती काम में आपका स्वागत और खुशामदीद है। आज का नया टॉपिक है सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर से विषय हम लोग बात करेंगे कि सेफ्टी कल्चर कितनी ज़रूरी है और इसकी अहमियत, इसका मकसद और अहमियत क्या है। The concept of health and safety culture and its significance in the management of health and safety in an organization. This is the headlines. The safety culture of an organization is the way that all people within the organization think and feel about the health and safety, and this translate into behavior. ये सेफ्टी कल्चर लोगों को सोचने और महसूस करने पर आमादा कर देता है कि हाँ, ऐसा चीज़ करना चाहिए। किसी की ज़िंदगी बहुत ही अहम है और दूसरी की भी ज़िंदगी उसी तरह अहम है जिस तरह हमारी ज़िंदगी की अहमियत रखता है। इसलिए हम अपनी सेफ्टी के साथ साथ हमारे कोवर्कर्स, हमारे साथ काम करने वाले वर्कर्स के बारे में भी हम सेफ्टी का बारे में सोचेंगे और उसको अपने बिहेवियर में ढालेंगे ताकि एक कल्चर बन जाए। इट कैन बी डिफाइंड एज द शेयर्ड एटीट्यूड। इसको हम लोग शेयर्ड एटीट्यूड्स यानी इसको हम एक दूसरे से तालमेल करके एक ऐसी आदत है जो को तालमेल करना है, वैल्यूज़, बिलीफ and behavior. Shared attitudes, values, belief and behavior relating to health and safety through the line management procedures. That is the top management to bottom or bottom to top. ये सेफ्टी कल्चर्स कहाँ से आती है? अगर टॉप मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन अगर आई कि फॉलो करना है, ये चीज़ बहाल करना है, इस्टेब्लिश करनी है, हाँ, सेफ्टी वॉक थ्रू होना चाहिए, मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ जब अगर कल्चर्स में आती जाएगी, लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और महसूस करेंगे कि ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका एक मकसद है जिसके तहत किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, अपनी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। This is the strong link between the safety cultures and health and safety performance. Organization with a strong and positive cultures tend to have a good performance, whereas those with a negative culture perform poorly. जहाँ पर नेगेटिव कल्चर से उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। सेज फॉर एग्जांपल, कोई भी बंदा सेफ्टी शूज़ के तहत पहनकर काम करता है तो फ्रीली काम करता है, वो फ्रीली सोचता है और काम करता है। मगर कोई बंदा हवाई चप्पल पे अगर काम करे वर्क साइट पे तो उसे हमें हमेशा फ़िक्र लाहिक होती है कि कोई मिसमार यानी कांटी चुभ ना जाए। इसलिए जहाँ पर पुअर सेफ्टी कल्चर हो, पुअर परफॉर्मेंस। जहाँ पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर हो, वहाँ की परफॉर्मेंस इफेक्टिव देखी जाती है। इसलिए सेफ्टी कल्चर्स का होना निहायत ही ज़रूरी है और अहम है। द सेफ्टी कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी असेस्ड बाय looking at the indicators such as accident, sickness, absenteeism, staff turnover, compliance with the rules and workers' complaints, HSE statistics, dashboard reports. सेफ्टी कल्चर्स किसी कंपनी में कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, ये चीज़ें हम लोग एसेस कर सकते हैं एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स से या HSE स्टैटिस्टिक्स डैशबोर्ड से कि इसका वाकई में वैसा सेफ्टी कल्चर है। सारा चीज़ रिफ्लेक्ट करती है उससे। अगर पुअर है तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी। अगर अच्छी है एक्सीडेंट नहीं होगी, नियर मिसेस का रिपोर्टिंग ज़्यादा होगी उनके अंदर। कहा जाता है कि नियर मिस की रिपोर्ट्स की वजह से एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। अगर नियर मिसेस रिपोर्ट्स अगर आपने इग्नोर की
तो एक्सीडेंट की सीक्वेंस लग जाएगी। इसलिए नियर मिसेस की रिपोर्ट्स होना, वर्क साइट पे कोई भी डेंजरस ऑकरेंस नियर मिस, इसका रिपोर्टिंग होना नहायत ही ज़रूरी है, ताकि फर्दर इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।